का ये दिन है जिसमें व्रती बीते दिन से जो उपवास चल रहा है उसी उपवास के साथ साथ मिट्टी के चूल्हे को तैयार करता है। मिट्टी का सामान होता है, सूप होता है, बास्केट्स होते हैं, वो खरीदना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। भीड़ में जाकर जो है चूज़ करना होता है क्योंकि वो कहीं टूटा ना हो, कहीं गंदा ना हो, राइट, फ्रेश हो, राइट। और सूप खरीदते हैं, उसके बाद बास्केट्स खरीदते हैं, फिर केला का जो है पत्ता, उसका जो है अगल बगल के बाग में या किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं जहाँ पर पेड़ को से पत्ता काटते हैं। फिर इन सब चीज़ों को लेकर हम गंगा जी जाते हैं। वहाँ गंगा जी में जाकर फिर उसको साफ़ करते हैं, गंगा जी का पानी से उसको धोते हैं, राइट। उसके बाद उसको घर में लाकर सुखाया जाता है और जो भी पर्वतिन होती है, जो जिन्होंने पर्व रखा होता है घर में, राइट, उनका कमरे को जो है वो सजाते हैं, वहाँ पर उसको रखा जाता है, राइट। और जो है खरना की तैयारी होती है, जिसमें खीर और पूड़ी, ये मेन दो सामग्री है जो बनाया जाता है। बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से, साफ सफाई सुबह में ही जो है, जहाँ पर खरना, जहाँ प्रसाद जो होता है, खरना का जो प्रसाद जहाँ बनता है उसको साफ किया जाता है, गंगा जल डाल के उसको साफ किया जाता है, धोया जाता है, पोंछा जाता है। प्रसाद की आज वाला जो प्रसाद है वो चूल्हे पे कोशिश किया जाता है कि लकड़ी वाला चूल्हा मिट्टी का मिले, उसी पे दूध चावल पका के बाद में गुड़ डाल देते हैं उसमें, और फिर उसी चूल्हे पे बाद में रोटी बनाते हैं या पूरी। मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि छठ महापर्व को बहुत ही नजदीक से देखने और महसूस करने का मौका मुझे इस बार मिल रहा है। बहुत सारे त्योहार जो हैं वो हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। छठ महापर्व की जो ग्लोबल अपील है वो पिछले कुछ सालों से बढ़ती गई है, लेकिन इसको महसूस करना, इसका एक हिस्सा बनना, ये फीलिंग अलग है। इसको पहली बार महसूस करने का, जैसे मैंने कहा, बहुत ही बड़ी सौभाग्य की बात है। जो पूरा एक माहौल है, जो पूरे वातावरण में भक्ति की भावना है, एक अनुशासन की भावना है, उसको देख के अलग ही मजा आ रहा है। और एक जो अलग रूप से आप सिंदूर देखते हैं, तो देखिए छठ का जो पर्व है वो जो कुंवारे लोग हैं वो भी कर सकते हैं, जो शादीशुदा हैं वो भी कर सकते हैं, कोई भी अपने मन में जिसके आस्था हो वो ये पर्व कर सकता है। तो ये जो सिंदूर है उसे यहाँ से लेकर माथे तक लगाने की जो परंपरा है उसके पीछे भी बहुत वैज्ञानिक कारण होते हैं, क्योंकि सिंदूर का जो प्राकृतिक सिंदूर जिस फूल से बनता है और जिस रूप में वो बनता है उससे ठंडक आपके माथे को पहुंचती है, आपका रक्तचाप कहते हैं कि नियंत्रण में रहता है, और जो रक्त का संचार है वो सही रूप में होता है, तो उस कारण ये रहता है। और खासकर आप बिहार में ये देखेंगे ज्यादा कि केवल लाल सिंदूर नहीं बल्कि आपको केसरिया सिंदूर भी दिखेगा, गुलाबी सिंदूर भी दिखेगा, अलग अलग रूप में अलग अलग प्रकार से आप लोगों को देखेंगे। अपनी सिंदूरदानी में लोग वो रखते हैं और उसको लेकर घाट पर भी जाते हैं जब पूजा की जाती है। सिंदूर तो मांग में भरते हैं, वो नाक पर से जो ऐसे लगता है वो टीका कहा जाता है उसको। इस टाइम छठ का केसरिया चलता है, लाल नहीं चलता है, नहीं रहने पे आदमी कर लेता है, लेकिन केसरिया ही चलता है। तो खरना का ये दिन संपन्न होता है, इसके साथ ही मतलब वो सिर्फ एक प्रसाद जो व्रती हैं वो ग्रहण करेंगी, प्रसाद ग्रहण करने के बाद वापस निर्जल व्रत शुरू हो जाता है। तो एक तरीके से देखिए तो नहाए खाए के दिन जो व्रत शुरू हुआ है वो फिर खरना के दिन भी जारी रहता है। फिर अगले दिन जब शाम को अर्घ्य देने के लिए जाते हैं और उसके बाद फिर जब सूर्योदय के समय जब सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है उस समय तक, तब जाकर संपन्न होगा। तो जो व्रत नहाए खाए के दिन शुरू हुआ वो आज खरना में प्रसाद ग्रहण करके वापस वो जारी रहता है, और घर में खूब प्रसन्नता, उत्सुकता, कौतूहल से अब प्रतीक्षा होने लगती है, जैसे कि मेरे भी घर में हो रही है कि अब अगले दिन में जब डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा, उसकी पूरी जो सामान है, जितनी चीजें खरीदी जाती हैं वो सारी तैयारियां हो चुकी होती हैं। सूप के लिए यह है कि आप आखिरी दिन भी थोड़ा खरीदारी जरूर करते हैं ताकि ताजा रहे वो सारी चीजें, कि एक शाम और उसकी अगली सुबह तक उसे ताजा रहना है, वो प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाएगा। एक बहुत स्पेशल डे है, बहुत इम्पोर्टेंट डे है। परिवार के सब दूर से, बाहर दूसरे शहरों से, दूसरे स्टेट से परिवार के लोग आते हैं, ठीक है। और एक तरह से ये गेट टुगेदर होता है, लोग जो है एक साथ मिलते हैं, बात करते हैं, एक दूसरे से जो है अपनी जो है बातें करते हैं और खुशियाँ मनाया जाता है जो है। इसलिए छठ जो है हमारे स्पेशली बिहारियों के लिए, हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्व है।
तो छठ जो कर रहा है उसके लिए तो है ही इंपॉर्टेंस, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारी होती है कि वो छठ जो है वो अच्छी तरह से संपन्न हो जाए। और घर के सारे लोग जो हैं वो इसलिए इन्वॉल्व रहते हैं ताकि उसको कोई परेशानी ना हो, और क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें भी पुण्य मिलना है इस चीज का। भले ही एक इंसान छठ उठाता है, लेकिन उसका जो पुण्य है, उसका जो मिलना है, वो सबको मिलना है उसके लिए। तो छठ महापर्व की आप सबको अनेकों शुभकामनाएं। कल जब शाम का अर्घ्य होगा, उससे जुड़ी पूरी प्रक्रिया, परंपरा, रीति लेकर मैं आपके साथ फिर रहूंगी। तब तक अनुमति दीजिए।